बासित भाई का वो वाला हिसाब है कि किसी बंदे की शादी हो ना और वो खुश हो मन ही मन में कि शादी हो गई, घर बस गया मेरा, काम काज करने वाली एक औरत मिल गई, जिंदगी का सफर अब एक अच्छे तरीके से शुरू होगा, मेरा भी रेगुलर तेल पानी चेंज होता रहेगा। बासित भाई ना बीच में आकर उसको कहते हैं कि शादी की है ना, क्या पट लिया है, हर कोई करता है, और बात सुनो एंड पर तो हर किसी ने मर ही जाना है, तो क्या है इस जिंदगी का स्वाद। तो बासित भाई वो वाला काम करते हैं। मस्सा मार के इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस की, सबसे आखिर में की, बसर टीम अनाउंस की, वो सब चलो ठीक है। बासित भाई ने पोला साइन को टेस्टर लगा दिया कि ये क्या ही कर लेंगे। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की होगी कि बेहतरीन टीम दें। बासित भाई क्या ही कर लोगे, इंडिया से 70% चांस उन्हीं का कि वो जीतेंगे, 30% तुम्हारा है। बासित मैंने अभी तक मतलब पाकिस्तान इंडिया के जितने भी क्रिकेटर्स का एनालिसिस सुना है ना, चैंपियंस ट्रॉफी 23 तारीख फरवरी का महीना, भैंस क्या अगले दिन मेरी सालगिरह है, मेरी 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 अलग से ही फटी पड़ी हुई है कि यार 23 को पाकिस्तान इंडिया का मैच है, 24 को मेरी सालगिरह मैं कैसे मनाऊंगा यार। यहाँ तो मैं ढोल धमक्के के साथ मनाऊंगा, या फिर ये जो मेरे रूम में सोफा पड़ा है इसके ऊपर चद्दर तान कर सोए रहेंगे, और क्या करेंगे भाई। तो मेरा सोचो मेरी क्या एंग्जाइटी का लेवल चल रहा होगा। तो बासित भाई ये कहते हैं कि भैया उस मैच में ना 70% चांस टीम इंडिया का है, और उसकी रीज़न वो ये बताती हैं कि बल्कि पहले एक बात बता दूं, बासित भाई इज़ दी ओनली क्रिकेटर एक्सपर्ट, एक्स क्रिकेटर, जो भी आप कह लो, एनालिस्ट, जो भी आपको क्या नाम दे दो उसको, कि जिनको ये लगता है कि इंडिया का चांस ज़्यादा है, मतलब इन टर्म्स ऑफ 70-30% उन्होंने दिया। मैंने अभी तक जितनों को सुना है ना, जैसे मैंने हरभजन सिंह को सुना है, मैंने सुरेश रैना का सुना हुआ है, मैंने उसके अलावा बाकी पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनका सुना है, वो सारे यही कह रहे हैं कि यार टफ मैच होगा, क्योंकि टीम इंडिया की मौजूदा जो चल रहा है हिसाब किताब, उस सारे को रख कर ना, उनकी पिछली कुछ सीरीज़, श्रीलंका की ओडीआई कम, न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ कम, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, वो सारा हिसाब किताब काचा माचा मिलाकर तो हर कोई यही कह रहा है कि 50% चांसेस, ये प्रेशर मैच होता है, दिस दैट। बासित भाई इज दी ओनली गाय के जिसने भाई बड़ा ठोक बजा कर गाया कि नहीं भैया 70% उन्हीं का चांस है। और उसकी रीज़न वो ये बताते हैं कि जो आपका मिडल ऑर्डर है ना, बात बासित भाई की टेक्निकल है, वो कहते हैं कि जो आपका मिडल ऑर्डर है उसने इन रिसेंट टाइम्स ओडीआई क्रिकेट इतनी खेली ही नहीं है, उनका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो फॉर्म में ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि भाई ओडीआई क्रिकेट में क्या चल रहा है। और मैं इससे थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूँ, सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं है, कईयों ने ओडीआई सीरीज मतलब ओडीआई क्रिकेट उतनी ज़्यादा खेली ही नहीं है। एक तो होता है ना, जैसे फ़हीम अशरफ है, राणा साहब हैं, ओडीआई क्रिकेट खेली हुई है, पहले से खेलते चले आ रहे हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, दोबारा ले आए हैं, बीच में एक अच्छा खासा गैप है। बासित भाई जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो फ़हीम अशरफ उस पर बिल्कुल फिट बैठता है कि भैया ठीक है उसने पाकिस्तान के लिए ओडीआई क्रिकेट खेली हुई है, लेकिन एक टाइम हो गया कि उसने ओडीआई क्रिकेट कोई नहीं खेली हुई थी, उसको उठाकर ले आए, साड़ी गल हो गई है, थैंक्स टू, ठीक है। अब इसमें तैयब ताहिर को कर लो, इसमें कामरान गुलाम को कर लो, इसमें सऊद को कर लो, इसमें आगा सलमान को कर लो, ये वो हैं कि जिन्होंने एक तो इतना ओडीआई क्रिकेट खेली नहीं हुई, ऊपर से इंडिया के अगेंस्ट तो बिल्कुल ही नहीं है, इंडिया के अगेंस्ट आपके टॉप ऑर्डर की भी इतनी ज़्यादा जिसे कहते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा ख्याल है बाबर के शायद इंडिया के अगेंस्ट कुछ ज़्यादा ओडीआई मैचेस हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, बाबर के शायद सबसे ज़्यादा होंगे। मैं बात कर रहा हूँ बैटिंग की, ठीक है, टॉप ऑर्डर में या मिडिल ऑर्डर मिला लो। रिजवान के मेरा ख्याल है कुछ 4-5 हैं ओडीआईज, फ़खर जमान के भी इतने ही हैं, फ़खर जमान के शायद 4-5 हैं, रिजवान के तो 2-3 हैं। तो आपके 3 जो मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनके इंडिया के अगेंस्ट टोटल मिलाकर 20 मैचेस नहीं है सरकार। तो बात बासित भाई की ठीक है, और ऊपर से फिर जब मिडल ऑर्डर आता है तो वहां पर तो बिल्कुल ही उनको नहीं पता। तो ये आई टोटली, ये मैं बासित भाई को सेकंड करूंगा, उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि लैक ऑफ ओडीआई क्रिकेट एक्सपीरियंस वो तो है ही है। अच्छा, फिर लैक ऑफ प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया, वो सोने पे सुहागा है। तो आपकी जो बैटिंग लाइनअप है ना, उसमें टॉप ऑर्डर आपके ओपनर्स वो बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगे, क्योंकि आपका जो मिडल ऑर्डर है ना वो फ्रेजाइल है, सॉरी टू से, ठीक है, उनके परफॉर्मेंसेज को थोड़ी बहुत 19-20 अच्छी माड़ी मिला मिलू के ठीक है, रीजनेबल प्लेयर्स हैं, लेकिन जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं ना तो वहाँ बड़े बड़ों के पसीने छूटते हैं, क्योंकि वो जो गेम है ना, वो भैया गेम नहीं है, वो युद्ध होता है, वो ऑनेस्टली जंग चल रही होती है, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशंस जो है ना वो भाई साहब
वो आप समझो कि वो यूनिवर्सल लेवल तक चली जाती हैं। वहाँ पर और ही हिसाब किताब बना होता है। वो किसने बात की थी पता नहीं, दादा ने, सौरभ गंगुली ने बात की थी, और ये बात मैं इंजी भाई से भी सुनी हुई है, बाकियों से भी। वो कहते हैं भाई साहब ये जो ग्राउंड है ना, ग्राउंड पाकिस्तान इंडिया के मैच में जो ग्राउंड यूज होगा, द मोमेंट आप उस ग्राउंड में एंटर होते हैं ना, तो आपने पीछे जितनी मर्जी आपकी लेगेसी हो, वो ग्राउंड के बाहर ही आपका साथ छोड़ के चली जाती है कि अब मिलेंगे 100 ओवर्स के बाद, या 40 ओवर्स के बाद, या 5 दिनों के बाद, पीरियड। आपने जो कुछ किया है वो सब पीछे है, सब पीछे है। उस ग्राउंड में, उस मैच में आपने क्या किया, वही आपको हीरो बनाता है, वही आपको जीरो बनाता है। वो इतनी प्रेशर गेम होती है, उसमें इतना कुछ इन्वॉल्व होता है। तो अब बासित भाई ने तो 70% इंडिया को दे दिया हमारी बैटिंग लाइनअप देखकर। उनको ये लगता है कि ये इनएक्सपीरियंस्ड है, इनके पास ओडीआई का वो हिसाब किताब नहीं है जो टीम इंडिया के पास है। बात काफ़ी हद तक ठीक भी है। आप अपनी बैटिंग लाइनअप को देखें, टीम इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखें, तो आपको नज़र आता है कि नहीं, बात ठीक है। उनकी बैटिंग लाइनअप में आपको बहुत एक्सपीरियंस नज़र आता है। यार एक्सपीरियंस की क्या बात करें, आप उनके कल्ले दो का मुकाबला नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस, रोहित और विराट का। रोहित को भी चलो साइड पे कर दें, विराट का कल्ले एक्सपीरियंस नहीं हम मैच कर सकते। ये तो फैक्ट है, ये तो वो स्टैट्स वाइज भी प्रूवन है, ग्राउंड परफॉर्मेंसेज वाइज भी प्रूवन है। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा, हमारी फास्ट बॉलिंग हमारे लिए जैकपॉट क्रिएट कर सकती है। हमारी फास्ट बॉलिंग, हमारी फास्ट बॉलिंग अगर उस मैच में चल गई ना, जिस तरह चलने का हक है, फिर हमारा चांस है, और ठीक ठाक चांस है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि इंडिया की बैटिंग लाइनअप भी इस टाइम थोड़ी सी फ्रिजाइल है। अगर फ्रिजाइल ना होती तो वो कभी भी, जिसे कहते हैं, 3 ऐसे बैटर्स ना डालते जो कि बॉलिंग भी कर लेते हैं। स्पिन ऑलराउंडर ही हैं, बट हैं सुंदर, अपना पटेल और जडेजा। देयर इज़ द रीज़न वो नीचे तक अपनी बैटिंग को लेकर जाने के चक्करों में होते हैं। क्योंकि आजकल मैंने आपको बताया ना, थोड़ी बैटिंग उनकी थोड़ी वीक चल रही है। तो पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है ना, ये मैटर करेगी उस मैच में, और ये पाकिस्तान की बैटिंग से ज़्यादा मैटर करेगी मेरे नज़दीक। क्योंकि पिचेस इतनी, मेरा ख्याल है कि नहीं डेंट देने वाली होगी कि अगर हम उन्हें, इंडिया लेट्स सपोज पहले बैटिंग करता है, हम उनको जल्दी आउट कर लेते हैं, तो हमें चेज़ करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। दुबई की विकेट पे तो नहीं होनी चाहिए। अगर वो तब भी हो जाती है, फिर इनको कोड़े मारो। न्यूयॉर्क की विकेट के ऊपर फिर चलो एज दे देते हैं कि 120 पर 120 नहीं बना, लेकिन यहाँ पर तो आपने, न्यूयॉर्क की विकेट मुश्किल थी, ये इतनी मुश्किल नहीं है। तो लेट्स सी, अब बासित भाई के 70% जीतता है, उनका 30% जीतता है, बाकी सबका 50-50 जीतता है। कौन जीतता है ये डिपेंड करेगा 23 फरवरी को, और 23 फरवरी ही डिसाइड करेगी कि भैंस की आंख 24 फरवरी को मेरा बर्थडे वो कैसे सेलिब्रेट होगा। चलो इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।